बाम्बू फार्मिंग। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं बाम्बू के बारे में। बाम्बू फार्मिंग कैसे किया जाता है। बहुत सारे किसानों ने बाम्बू फार्मिंग में लॉस लिया है, बोलते हैं कि हमने किया लेकिन हम बेच नहीं पाए। तो सच में बाम्बू का मार्केट है कि नहीं, बाम्बू को ग्रो कैसे करना है, कितने साल लगते हैं इसको हार्वेस्ट करने में, सब कुछ जानने वाले हैं। हमारे साथ मिलिंद सर है। नमस्कार। नमस्कार सर। आपके बारे में पहले परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मिलिंद दिगंबर पाटिल। मैं सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो कुड़ा तहसील है वहाँ पे रहता हूँ, पिंगुड़ी विलेज में। हमारा ये जो बाम्बू का फार्म है ये अभी 10 साल से यहाँ पे डेवलप हो रहा है। हमारे यहाँ पे एक 2-3 वैरायटी के बांस हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं मांडगा बाम्बू, डेंड्रोकैलामस टॉक्सी। तो उसी के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। ओके। तो दोस्तों, आपके मन में ना बहुत सारे सवाल होंगे, सारे सवालों के जवाब मैं निकालने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप इंडियन फार्मर चैनल को देख रहे हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा। तो सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, बहुत सारे मुझे सवाल आते हैं कि सर मैं हिमाचल से हूँ, सर मैं एमपी से हूँ, सर मैं गुजरात से हूँ, आप यहाँ पे कोकण में हैं। तो इस बाम्बू को पूरे देश में कहाँ कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? बाम्बू ग्रो करने से पहले हमें 2-3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसके बारे में अभी हमें सोचना चाहिए प्लांटेशन करने से पहले। वो ये है कि एक, उसको कौन सा क्लाइमेट चाहिए, उसको क्या सॉइल चाहिए, उसका मार्केट कैसे वर्कआउट होता है। अगर आप देखोगे तो नेचुरली बाम्बू 2-3 जगह में भारत में पाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा है वो नॉर्थ ईस्ट में है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स के जो ये कोकण के बेल्ट है और केरला तक है वहां पे पाया जाता है, और कुछ सेंट्रल इंडिया के पार्ट में जहाँ अच्छी बारिश होती है, जैसे अपना गढ़चिरौली है और वो जो एरिया है वो एरिया में बाम्बू अच्छा ग्रो होता है। लेकिन कोकण भारत के बहुत से बाम्बू ग्रोअर करने वाले एरियाओं से अलग इसलिए है कि यहाँ पे बाम्बू ग्रो किया जाता है, उसको कल्टीवेट किया जा रहा है जनरेशन से, एज अ फार्मिंग। हाँ एज ए फार्मिंग हो रहा है। बाकी जगह पे कैसे कोई सीड से हो रहा है, बहुत सी जगह पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको प्लांटेशन कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में तो वो वाइल्ड है, जंगल में, उसके जंगल ही है। लेकिन ये जो बात है ये जनरेशन टू जनरेशन यहाँ के फार्मर्स ने कल्टीवेट किया, उसमें जो अच्छे टाइप है वो लगाए। वो लगाने के बाद उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको फिर डिस्कार्ड करके उसको इम्प्रूव किया। ये जो बात है ये मतलब फार्मर के घर के साथ जुड़ा हुआ है। ये बात आपको जंगल में नहीं दिखता। अच्छा। ये पूरा भरा हुआ रहता है, 30 फीट तक इसका हाइट जाता है। आपके पास सारे सैंपल्स हैं, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। वो भी लेकिन मेरा सवाल ये था, मान लीजिए मैं सांगली से हूँ, महाराष्ट्र में, क्या मेरे गांव में ये बांस प्रॉपर हो सकता है? एक बात ये है कि आपको पहले थोड़ा ट्रायल करके देखना पड़ेगा। आपके पास किसी ने लगाया होगा तो आप बिंदास लगा सकते हो, उसके बाद उसके साथ डिस्कस कीजिए। बाम्बू के लिए सबसे महत्वपूर्ण 2 ही चीजें, एक तो उसका क्लाइमेट, यानी कि उसका जो साइज डायमीटर आने वाला है वो कौन से क्लाइमेट में अच्छा आने वाला है। बारिश जो वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा होती है, तो बाम्बू को जब न्यू शूट्स आते हैं तो वो बारिश के टाइम पे ही आते हैं, तो उसको उसकी जो हाइट और डायमीटर ग्रोथ होती है बाम्बू की, वो 3.5 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाती है। मतलब यहाँ पे एग्जांपल तौर पे हमें दिखाइए। हाँ, ये समझे कि ये शूट जो है, तो अभी ये नया वाला है, जो शूट्स आते हैं तो उसको ये अगर कवरिंग रहेगा, हाँ। तो ये कवरिंग जिस शूट पे आपको दिख रहा है वो ये साल का शूट है। अच्छा। हाँ, तो ये जो उसकी जो हाइट डायमीटर, कोई भी काठी कितनी भी डायमीटर की हो, 4 इंच की हो, 5 इंच की हो, उसका जो हाइट डायमीटर है वो जो ग्रो होता है वो 3.5-4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बाम्बू की हाइट भी नहीं बढ़ती और डायमीटर भी नहीं बढ़ता। तो सिर्फ उसमें होती है मैच्योरिटी, मतलब लिग्निफिकेशन होता है टेक्निकली, और फिर वो थोड़ा मजबूत होता जाता है। इसकी वजह से आपके एरिया में अगर आप बाम्बू ग्रो कर रहे हो तो आपको एक बारिश चाहिए 4 महीने। जब बारिश नहीं है तो आपको ड्रिप पे उसको अच्छी तरह से पानी देना पड़ेगा। उसके ग्रोइंग पीरियड में, ग्रोइंग पीरियड हो जाने के बाद वो धीरे धीरे डॉर्मेंसी में जाएगा, तब आपको पानी आप कट कर सकते हो। पानी नहीं दिया तो भी चलेगा बाद में। मतलब हर एरिया में आ सकता है, आपका कहना है? हाँ, लेकिन उसको मैनेजमेंट चाहिए, और अपने जो एरिया में वैरायटी आती है वो होनी चाहिए। आपके पास कौन कौन सी वैरायटी है? अभी हमारे पास टॉक्सी है, हाँ। और 1-2 वैरायटी है जिसका अभी टेक्निकल नामकरण नहीं हुआ है साइंस में भी, तो यहाँ के कुछ लोकल वैरायटी भी हमारे यहाँ पे। हाँ। और अभी जो ये मार्केट में आ रहे हैं ना, वो भी हमने कुछ सैंपल लगाए हो, जैसे कि ब्रांडीसी हो गया, टुल्डा हो गया, न्यूटन्स हो गया, ऑलिवेरी हो गया। ये सैंपल के तौर पे हमने लगाया कि जैसे उसकी हाइट कैसे हो रही है हमारे क्लाइमेट में, परफॉर्म वो कैसे कर रहा है, वो देखने के बाद हम उसके प्लांटेशन के लिए जाए या ना जाए ये हम बाद में डिसाइड करेंगे 5-10 साल के बाद। लेकिन हमारे यहाँ पे जो नेटिव है, जो अच्छे तरह से ग्रो हो रहा है, उसी से हमने शुरुआत की है। मतलब आपका कहना है कि इसको जो है प्राइमरी पकड़ के चले या सेकेंडरी पकड़ना है, अगर किसानों को ये खेती करना है तो? कोकण एरिया में बाम्बू सालों से है, फार्मर यहाँ पे सालों से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बाम्बू फार्मिंग यहाँ का प्राइमरी फार्मिंग पहले नहीं था। लेकिन अभी देखो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी का इशू आ रहा है, लेबर अच्छे से नहीं मिल रहे हैं, जॉब के कारण जो अगली पीढ़ी है वो बाहर है, सिटीज में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो लैंड है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उससे कुछ इनकम
नहीं हो रहा है और वो वेस्टेज मतलब उससे कुछ होना चाहिए था लेकिन वो हो नहीं पा रहा है इनकम जनरेशन। तो अभी उसी के कारण लोग अभी धीरे धीरे बाम्बू की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे फार्मर्स काम कर रहे हैं। 30 साल 40 साल से यहाँ पे फार्म से अच्छे से 50 एकड़ 100 एकड़ के फार्म से। मतलब आपको किसी को भी फार्मिंग में आना है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो हाँ जिन्होंने कुछ गलतियां की फिर सुधार किए, उनके साथ आपको बातचीत करने के बाद बहुत से जो पहलू है वो आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप अगर टमाटर करते हैं, शिमला मिर्च करते हैं या और कोई करते हैं तो उसको निकाल के वहां पे बाम्बू लगाना है, ये Correct. गलतफहमी मत रखिएगा। नहीं तो आप ऐसा करने जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। और आपने कभी मतलब बाम्बू लगाया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। और बाम्बू में आपने बहुत सारे नंबर सुने हैं या बहुत सारे प्रॉब्लम सुने हैं, वो भी आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। आप वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। अब बेसिक एक बात करते हैं, आपके पास जो बाम्बू है वो आपने कितने डिस्टेंस पे लगाया है? अभी ये 10 बाय 10 पे है। हमारा जो नीचे फार्म है प्लांटेशन किया है वो 12 बाय 12 पे है, 8 बाय 13 पे किया है। आइडियली क्या स्टैंडर्ड है इसका? मतलब वो स्पीसीज के हिसाब से बदलता जाता है। हमारे यहाँ पे जो फार्मिंग होती है वो जैसे कि हमने पहले बात की, जो पेड़ों के साथ यहाँ पे फार्मिंग होती है। आप देख सकते हो कि बड़े पेड़ भी साथ में है और सब पेड़ों के नीचे हमने बाम्बू का प्लांटेशन किया हुआ है। जैसे वो कटहल का पेड़ है। हाँ, कटहल भी लगे हुए हैं। तो ये तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक मॉडल है जो कोकण में आज तक फार्मर्स करते आ रहे हैं। जैसे कटहल भी आपको मिल जाएंगे, आपको जामुन भी मिलने वाले हैं, आपको कोकम भी मिलेगा। कई जगह पे वो नीचे आप देखोगे तो कैशू के प्लांट्स भी। लेकिन बेसिक अगर किसान लगाना चाहता है तो एक बेसिक डिस्टेंस तो कितना उसको 10 फीट रखना चाहिए कम से कम? हाँ, मतलब ये सी बाम्बू में ना 3 क्लास डायमीटर क्लास होते हैं। एक तो स्मॉल वाला छोटा डायमीटर जो 2 इंच से नीचे आता है। डायमीटर 2 इंच का? 2 इंच का डायमीटर, सरकमफरेंस नहीं, डायमीटर। ओके। हाँ, स्मॉल डायमीटर मीडियम जो आते हैं वो 3 इंच 3.5 इंच के आसपास आते हैं और लार्ज डायमीटर वो 4.5-5 इंच के आगे आने वाले डायमीटर में जो बाम्बू होते हैं वो उनको लार्ज डायमीटर। तो जैसे आपका डायमीटर बढ़ेगा, छांव बढ़ेगी, तो आपका वो डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा लंबा होता जाएगा। हाँ, बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर आपको ये दो जो क्लम्प दिख रहे हैं ना, एक इधर एक इधर। हाँ, नहीं ये एक क्लम्प हो गया, मतलब पूरा। हाँ पूरा, इसको एक क्लम्प बोलते हैं, बेड बोलते हैं। और ये एक बेड हो गया, ये 2 हो गए। हाँ, तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सी जगह खाली पड़ी हुई है। हाँ, बहुत जगह है। लेकिन एक्चुअल में इसके जो रूट्स रहते हैं, हाँ, वो 15-20 फीट तक जाते हैं खाना ढूंढने के लिए। इतना दूर जाते हैं? हाँ, तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे नहीं होता कि उनका नीचे कंपटीशन शुरू है खाने के लिए, ओके, न्यूट्रिएंट के लिए। तो उसको एक अच्छा स्पेस भी चाहिए। स्पेस रहेगा तो उसको ब्रांचिंग कम आएगा, वो सीधा ऊपर जाने के लिए सनलाइट को ढूंढता हुआ ऊपर जाएगा। तो फार्मर्स को क्या चाहिए, एक तो उसका यूजेबल लेंथ अच्छा चाहिए, डायमीटर अच्छा चाहिए और वो यूनिफॉर्म चाहिए। ऐसे नहीं कि नीचे बहुत डायमीटर बड़ा है, ऊपर एकदम टेपर हो गया, तो आपका रेट कम मिलेगा, आपको रेट कम मिलेगा, काटेगा। अच्छा, मतलब ये जो बांस है नीचे से लेके ऊपर तक अगर एक जैसा और एक क्वालिटी का होगा तो रेट अच्छा मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे कोकण एरिया में जो बांस का सेल होता है वो पूरा सेल जो होता है वो क्वालिटी के बेसिस पे होता है, ना कि टनेज के बेसिस पे। क्वालिटी अगर अच्छा है और हाँ, तो पीस के हिसाब से होता है, तो पर पीस के हिसाब से हमारे यहाँ पे बाम्बू का वैल्यू होता है। दोस्तों हम पैसे की बात करने वाले हैं लेकिन उसके पहले समझते हैं, जब प्लांटेशन आप करते हैं तो एक प्लांट लगाते हैं या बहुत सारे लगाते हैं? नहीं, आपको मैं वहां पे दिखाता हूँ, आइए आइए ना। और ये बीच में कटहल क्यों लगा? इसीलिए क्योंकि छांव में ये ज्यादा शूट्स इसके बढ़ते हैं। कटहल की छाव भी मिलेगी। कटहल तो हमने लगाया क्योंकि हमारे यहाँ पे कोकण एरिया में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो कटहल है, हम टिम्बर के नजरिए से भी देखते हैं। उसका लकड़ी हम यूज करते हैं, वो बहुत अच्छा ड्यूरेबल लकड़ी होता है। अच्छा। उसकी जो पत्ती रहती है वो सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट रहता है, वो धीरे 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 डिकम्पोज होती जाती है। तो यहाँ पे एक मल्चिंग भी आप देख रहे हो, नीचे अच्छा सा मल्चिंग हो गया है, इससे घास भी नहीं उगता है। पत्तों घास भी नहीं आती और बारिश पड़ने के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगी और इसका पूरा जो न्यूट्रिएंट है वो बाम्बू को मिल जाएगा। वो सॉइल या कंपोस्ट ऑटोमेटिक बन रहा है, तो वो सॉइल डिग्रेडेशन भी नहीं हो रहा है। तो ये ट्री और बाम्बू ये ऐसे कॉम्बिनेशन है। हम लोग इधर आए थे, आप दिखाने वाले? दिखाते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे लगाए हैं प्लांट? हाँ, अभी ये तो इसी साल लगा है। कौन से महीने में प्लांटेशन होता है? जून के महीने में होता है। ये जून में ही करना चाहिए? जून में करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश जून में शुरू होती है ना। तो बारिश शुरू होने के बाद एक 7-8 दिन में हम प्लांटेशन शुरू करते हैं। बारिश शुरू हो जाएगी तो हमें 3-4 महीना जो है बारिश के पानी के ऊपर वो ग्रो करेगा। हमारे यहाँ पे तो जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक बारिश रहती है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो क्लम्प है इसमें से जो लास्ट ईयर आया हुआ, यानी कि इस जून में, लास्ट के जून में जो आया हुआ शूट है जिसके ऊपर आपको ऐसे सीड दिखेगा, ये अभी का है बोला जाए। हाँ, ये अभी का है। तो इसी को आपको निकालना है, ये आपका सीड है। तो इसको आपको पूरा खोद के साइड से कट करके आप वो पूरा गड्ढा निकालोगे और ऊपर से 6 फीट 7 फीट पे आप कट कर सकते हो, 5 फीट पे भी कर सकते हो, 4 फीट पे भी कर सकते हो। कट करने के बाद हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, हाँ, ऐसे टेढ़ा साइड के। ओ अच्छा, ये वाला लगाया आपने? हाँ, ये लगाया। हाँ, ये कट भी कर दिया है आपने? ये ऊपर से कट कर दिया। मतलब ये आपका मेन प्लांट था?
हाँ, ये आपने सीड निकाल के यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे लगाया। हाँ, तो अभी क्या है कि ये थोड़ा जो स्लांटिंग पोजीशन में लगाते हैं, ये भी हमारा ट्रेडिशन है। हम क्या करते थे कि इसको लगा बड़ा निकालते थे, मतलब 10 फीट का पूरा निकाल के ऐसे पेड़ को सटक के लगा देते थे। तो इसमें दोनों फायदा होता था, एक उसको ब्रांचिंग वगैरह जल्दी होता था क्योंकि नोड उसको ज्यादा रहते हैं ना, जितने नोड है उतना ब्रांचिंग अच्छा आएगा, बराबर। तो वो जल्दी से सेट हो जाता था। और जब उसको ऐसे 4-5 शूट आ जाते थे और उसका एक क्लम्प हो जाता था, तो वो जो पहले हमने लगाया था वो भी हम कट करके बेच देते थे। इस्तेमाल में उससे भी पैसे आ जाते थे क्योंकि उस मार्केट को तो मिनिमम 10 फीट 12 फीट का चाहिए ना। राइट। तो वो दोनों उसमें हो जाता था। लेकिन अभी क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन दूसरी जगह से दूसरी जगह लगा रहे हो, तो वो वायबल नहीं होता, इतने बड़ा लेके जाना फिर लगाना। इतना बड़ा प्लांट लेके जाना मुश्किल है, हाँ। इसीलिए इतना छोटा तो कट हमने करके वो एक 4 फीट तक कट कर देते हैं, उसको लगा दिया, गड्ढा निकाला 1.5 बाय 1.5 का, उसके अंदर गोबर और जो गोट मैन्योर रहता है वो डाला, और ये पत्ते बित्ते सब डाले। यहाँ पे तो हम मतलब केमिकल तो यूज करने का कोई बात ही नहीं है क्योंकि बाम्बू यहाँ पे अच्छे से ग्रो हो रहा है इसी क्लाइमेट में। तो हमने वो लगाने के बाद इसको शूट आ गए, देखिए। अच्छा, ये लगाया हाँ। जून में आपने, तो ये कितने महीने बाद शूट आया? ये उसी 2 महीने में ही, तुरंत 2 महीने में ये हाँ, शूट्स 2 महीने निकले और में। 2 महीने में इतना ग्रो भी किया ये? हाँ, इतना तो फास्ट ग्रो करता है ये? हाँ, बाम्बू के तो वही खासियत है कि बाम्बू फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इसीलिए बोला जाता है कि क्योंकि उसका जो हाइट और डायमीटर वो 3 महीने में फाइनल, उसके बाद वो कभी नहीं बढ़ेगा। अभी ये नहीं बढ़ेगा, इसको आप 10 साल ऐसे ही रखो ना, एक्चुअली ये 10 साल रहने वाला नहीं है, लेकिन 3-4 साल 5 साल 6 साल आप अगर ऐसे ही रखते हो तो ये इसमें हाइट भी नहीं बढ़ेगा और डायमीटर भी नहीं बढ़ेगा, ऐसे रहेगा? ऐसे ही रहेगा। खाली इसको जो नया शूट आएगा वो इससे ज्यादा डायमीटर का आएगा, फिर उसे जो नया शूट आने वाला है वो ज्यादा हाइट मतलब डायमीटर का यहाँ पे आएगा। ये हर प्लांट के पास में एक शूट आएगा ऐसे भाई? हाँ, अलग अलग से आएगा, और ये हर जो प्लांट रहेगा वो किसी ना किसी उसकी कोई ये शूट रहेगी पहले। अच्छा। यानी कि ये कनेक्ट रहता है नीचे से, ये राइजोम से पूरा जो क्लम्प रहता है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। अच्छा, ये बात है। हाँ। और यहाँ अगर मैं मेरे खेत में लगाना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसको 1 साल का निकाल के नीचे से लेके जाता हूँ और कट करके लगा देता हूँ, तो उसके पास में वो उगेगा? हाँ, तो अभी ये जो प्लांटेशन का जो मेथड है, दैट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ बाम्बू फार्मिंग। ओके। अभी तो ये जैसे कि किसी को 2000, 5000, 10,000 लगाने हो तो ये इसको राइजोम ऑफसेट बोलते हैं। बहुत से नर्सरीज और जगह पे आपको छोटे पौधे देते हैं कि ये इसी को राइजोम बोलते हैं, लेकिन वो राइजोम नहीं होता। मतलब उसमें राइजोम डेवलपमेंट होती है। राइजोम यानी कि? राइजोम यानी कि इसका जो मराठी में उसको कंद बोलते हैं। ओके। जो ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, उसके ऊपर ना मैं आपको वो भी दिखाऊं, उसका पीस भी है हमारे पास। हाँ, दिखाइए। तो उसको ना ऐसे डॉर्मेंट बर्ड्स रहते हैं, तो वो डॉर्मेंट बर्ड से ये नए शूट आते हैं। तो इसको राइजोम ऑफसेट बोलते हैं, ये पूरा 4 फीट वाला, और उसका नीचे का जो गड्ढा रहता है उसको। तो ये राइजोम ऑफसेट लगाना कॉस्टली भी रहता है और ट्रांसपोर्ट में भी वो दिक्कत वाला थोड़ा सा काम है। अभी क्या करते हैं कि वो टिश्यू कल्चर के प्लांट्स भी लगाते हैं, वो सीड वाले प्लांट लगाते हैं। बराबर। और वो इसमें सीड होता है? ये वैरायटी में सीड नहीं होता। ये जो स्टॉक्सी वैरायटी यहाँ पे आप अगर जो देख रहे हो उसमें सीड नहीं आता। तो ये स्टेराइल है, बहुत ही रेयर 1% कहीं पे मिला तो मिला, लेकिन अभी तो ऑथेंटिक रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं है, हिस्ट्री में भी नहीं। अच्छा, तो इसके पास में 2 ही क्यों शूट निकले? अगर हमें ज्यादा उत्पादन लेना है तो 5-6 शूट क्यों नहीं निकले? हाँ, अभी इसको जो हमने लगाया उसको खाद भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया, उसको कुछ नहीं दिया खाने को, खाली लगा के छोड़ दी, इसीलिए 2 ही आए। 2 ही आ गए। अगर खाद पानी देते तो ढेर सारा आता। हाँ, ड्रिप इरिगेशन है या फिर आप पहले साल पानी दे रहे हो उनको, तो आपको कम से कम 4-5 भी शूट्स अच्छे वाले मिलेंगे। और तो शूट्स हमें आइडियली इसमें शूट्स कितने पकड़ने हैं पहले साल में? प्लांटेशन के बाद अगर आप राइजोम ऐसा बड़ा वाला निकाल के गड्ढा लगा रहे हो, प्लांट कर रहे हो, तो आपको मिनिमम पहले साल 1 या 2 शूट मिलेंगे। खाली 2 शूट मिलेंगे? हाँ। पानी दे रहे हो तो 8-10 भी मिल सकते हैं। और टिश्यू कल्चर पे? टिश्यू कल्चर में आपको शूट्स बहुत मिलेंगे, लेकिन साइज नहीं मिलेगा आपको ऐसे जो राइजोम। हाँ, राइजोम में पहले से ही आपको बड़े वाले शूट आना शुरू होता है, प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्शन आपका निकलेगा, अच्छा शुरू होता है। तीसरे साल में आप कटाई भी कर सकते हो। टोटल लगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक कितना टाइम लगता है? प्लांटेशन के बाद 3 साल, चौथे साल से आप रेगुलर हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। हर साल। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझ लो, जैसे कि हमने पहले भी बात किया, जो ये साल का शूट है जून में लास्ट ईयर का, जिसके ऊपर आपको ऐसे शीट दिखेगा, इसको शीट बोलते हैं, जिसके ऊपर ऐसा कवरिंग रहेगा ना, वो इमेच्योर है, उसको काटना नहीं है। हाँ, ओके। तो इसमें आप एज ग्रेडिंग भी देख सकते हो, जैसे कि ये लास्ट ईयर का हुआ, थोड़ा सा उसका कलर डल होता जाता है ना, ये शीट नहीं रहते, ब्रांचिंग प्रॉपर एस्टेब्लिश हो जाता है। ओके। तो ये 2 साल का हो गया। अच्छा। और 3 साल का माने 3 साल का आप यहाँ पे देखो, इसके ऊपर ऐसे धब्बे दिखाई देंगे आपको, ब्लॉचेस। राइट। और ये इसका तो कलर एकदम डल हो गया। राइट ना, तो ऐसे ब्लॉचेस आपको दिखेंगे। सबसे अच्छा बांस यही है,
ये कट सकते हैं अभी। हाँ, और काटना कहाँ से, नीचे से? नीचे से एकदम जमीन की सटा के? हाँ, सटा के जब हम उसको आप- सटा के काटेंगे उसके पास में फिर उगेगा? वो उसे नहीं छुटाएगा, हम्म। इसे न्यू छुटाएंगे। आएगा तो इससे जो हमने हाँ, जो राइजोम। नया वाला है, नहीं नहीं, नहीं नया नहीं, वाला नया जो वाला। अभी ये साल आया ना, हाँ, लास्ट इसके ईयर, पास में शूट उसी से आएंगे। वो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया, इसलिए आप बांस हर साल काट सकते हो, लेकिन हर साल आपको 2 साल पहले वाला बांस जो उगा हुआ है वो वो काटना है, नया वाला नहीं काटना है। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। हार्वेस्टिंग ऐसा नहीं कि गन्ने की तरह सब काट देना है। नहीं, सब काट देना। जैसे बायोमास में कुछ तरह पे जो यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट होते हैं, हम्म, जैसे कि आपको टनेज पे बांस को सेल करना है, उसमें आपको क्वालिटी का कोई मायने नहीं है, तो वो कंडीशन में आप पूरा काट दो। हम्म, उसके भी सिस्टम अभी डेवलप हो रहे हैं, हम्म। लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ बाम्बू हार्वेस्टिंग है, उसमें तो मैच्योर शूट जो रहते हैं वही हार्वेस्ट किए जाते हैं, इमैच्योर शूट वैसे ही रख दिए मतलब जाते हैं हर शूट जो है 3 साल बाद ही हार्वेस्ट होगी? हाँ, अगर वैसे देखा हाँ, वो जाए भी तो। स्पीसीज के हिसाब से चेंज होता है, किसी में तो 4 साल जाते हैं। हम्म, लार्ज डायमीटर बाम्बू को जो रहते हैं उसको हम्म। 4 साल तक जाए, 4 साल के बाद आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, यानी कि मतलब हार्वेस्टिंग एवरी ईयर, हम्म, बट बट वो 3 पीछे ईयर का ओल्ड। होता है। मान लीजिए अभी एक सपोज दैट मैं पकड़ लेता हूँ, ये इस साल हार्वेस्टिंग पे आ गया है, हाँ, इसको मैंने कट के करके निकाला है, फिर इसके साइड में जो उगा है वो उगता रहेगा, इसके साइड का भी निकाल लूंगा इसको। हाँ, नहीं नहीं, ये अभी नया है ना, ये देखो हाँ, आप, इसको नहीं तो वो शीत एक है। एग्जांपल मान रहा हूँ हाँ, मैं। मान लीजिए ये मैंने अभी आ गया है, मान लीजिए आ हाँ, गया है, हाँ, आके इसको कट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये जो नया वाला इसके पास से और एक निकलेगा, निकलेगा, ठीक है। तब ये पुराना हो जाएगा, फिर इसको निकालूंगा मैं, तब तक इसके बगल का ग्रो हो आ जाएगा। जाएगा ये। ऐसे ग्रो होता रहेगा हाँ, वो, एक इसको निकले। सिलेक्शन सिस्टम बोलते हैं, सिलेक्शन करके जो पूरा 2 साल पहले वाला है हम्म। ओल्ड, उसी को निकाल। अच्छा, हम हार्वेस्टिंग की बात अभी कर लेते हैं क्योंकि हाँ, कंफ्यूजन ना हो लोगों हाँ, का। हाँ। अभी आप देखिए, कोकण बेल्ट में, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में बाम्बू की फार्मिंग जो होती है, वो उसका जो मार्केट है वो क्वालिटी बेसिस पे है। आइए चलते हैं। यानी कि अगर वो आपका बांस पूरा अच्छे से मैच्योर है, तभी उसकी ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, वो अच्छे से आप रख सकते हो, नहीं तो उसको पाउडर पोस्ट बीटल वगैरह लगेंगे और वो खराब हो जाएगा। अच्छा। तो अगर आपका मार्केट क्वालिटी बेसिस पे है, तो आपको उसको मैच्योर होने के लिए मिनिमम 3 साल, 2 साल, 3 साल तो देने ही पड़ेंगे। अगर 3 साल का प्रॉपर मैच्योर है तो वो बांस काम में भी अच्छा काम आएगा। में अच्छा आएगा, ड्यूरेबल भी है, बहुत साल अच्छा काम भी करेगा। मतलब लेकिन कि हाँ, जैसे कि बांस का इस्तेमाल जो है कंस्ट्रक्शन में भी बहुत जगह पे करते हैं, या फर्नीचर है, कुछ है, फर्नीचर में है, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट भी करेंगे बाद में वो लोग। लेकिन आपका अगर मार्केट है जो बायोमास के बेसिस पे है, जिसमें आपको क्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है, वो कहाँ पे जाता है बायोमास के लिए? अभी जो ये सभी जगह पे बात कर रहे हैं, जैसे कि इथेनॉल इंडस्ट्री बनने जा रही है, या अच्छा। फिर कुछ पल्प बेस्ड वैल्यू एडिशन हो रहा है, हाँ। तो वो जो अलग अलग, जिसमें आपको क्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं है, आप उसका सब चॉपिंग करके कुछ पल्प बनाओगे, या फिर उसके बाद उसका वैल्यू एडिशन होगा। बाम्बू भी अभी एकदम, ये तो नया बच्चा है ना, अभी इसको 5-6 साल 10 साल अभी तो हुए, अभी नया फार्मिंग एज अ फार्मिंग करके ये क्रॉप आई है। तो लोगों उसमें बहुत से फेलियर स्टोरीज भी आएंगे, बहुत से सक्सेस स्टोरीज भी आएंगे। मतलब फार्मर को तो ये पहले देखना पड़ेगा कि अगर हमारे एरिया में किसी ने बाम्बू फार्मिंग किया ही नहीं है, और अगर आप कर रहे हो, तो आपको ये पहले समझ लेना पड़ेगा ना, किसी ने नहीं किया, मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा ट्रायल बेसिस पे करूँ ना, या फिर किसी ने लगाया तो जगह पे लगाता हूँ एक 10 फार्मर्स को जाके मैं विजिट करूँ, जिनके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मैंने लगा दिया बाम्बू और आपको ढिंडोरा पिटता हुआ मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैंने बांस लगा दिया, 100 एकड़ में लगाया, 10 लगाएगा, 20 लगाएगा, हाँ, 50 तो लगाएगा। ये मतलब प्रोपागेंडा में जाने के बाद फेल्यूर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास ट्रेडिशन नहीं है बाम्बू फार्मिंग का, तो आपको वो सीखना पड़ेगा, और 1-2 साल आप उसमें अच्छे से काम करो, फिर आप प्लांटेशन में आ जाओ। मार्केट भी इशू है, क्लाइमेट भी इशू है, प्रॉपर स्पीसीज का सिलेक्शन भी आपको चाहिए। कोई नर्सरी वाला बंदा बोल दे कि ये बांस सबसे अच्छा है, आप यही लगा दो, अरे लेकिन वो आपके एरिया में ग्रो होगा कि नहीं होगा, और 10 एकड़ लगा दिया तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि ये जो है बहुत ही नेचुरल फार्मिंग है, ना इसको यूरिया देना है, ना खाद देना है, ना कुछ देना है। आप कंपोस्ट पे सीधा यहाँ पे दोस्तों ग्रो हो रहा है, 10 बाई 10 का यहाँ पे डिस्टेंस रखा है, और सिलेक्शन का काम है इसमें, पूरा का पूरा सिलेक्टिव बाम्बू यहाँ पे रखा जाता है, बांस जो है, और जैसे अच्छा क्वालिटी का ही वो हार्वेस्ट 2-3 साल बाद करके निकाला जाता है। ये ऐसा नहीं कि सारा काट दिया और वो पेपर बनने गया या इथेनॉल बनने गया। अभी वो अपग्रेड हो रहा है मार्केट, और अपकमिंग मार्केट भी है, जैसे कि बहुत सारे होटल्स में जो है बाम्बू को कट करके इस्तेमाल किया जाता है, या जो अगरबत्ती बनता है उसका भी बताइए कैसे होता है। अगरबत्ती फार्मिंग में भी बाम्बू का यूज होता है, लेकिन ये बाम्बू, ये जो स्टॉक्सी है, इसके ऊपर भी अभी ट्रायल हुए हैं, लेकिन कमर्शियल वायबिलिटी अभी उसमें नहीं आई उतना नहीं है ये स्पीसीज में। अच्छा। लेकिन जो टुल्डा है और अलग अलग वैरायटी जो है, ज्यादातर जो स्टिक थे वो इम्पोर्ट हो रहे थे, अभी इंडिया में भी बनना शुरू हो रहा है। राउंड
सी मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को तो वो राउंड वाला चाहिए स्टिक, उसके साथ साथ वो उसका जो टेंसाइल बेंडिंग वगैरह जो बाकी के प्रॉपर्टीज है वो सब अच्छे चाहिए। तो आपका यहाँ पे कितना एकड़ में बाम्बू है टोटल? हमारे यहाँ पे अभी 4 एकड़ है। 4 एकड़ बाम्बू है। तो 4 एकड़ बाम्बू में अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए, बेसिक आपका जो आप बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पे स्टिक वाइज बिकता है, तो एक बांस आपका कितने को जाता है? तो लेंथ के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से और डायमीटर के हिसाब से उसका जो रेट है वो 60-70 रुपीज से लेके 120, 130, कई जगह पे 150 तक भी जाता है। 60 रुपए से लेके 150 रुपए तक क्वालिटी के हिसाब से। तो ये आप काट के देते हैं, कोई लेके जाता है? हाँ, आपके यहाँ पे वो आते हैं और वो आपका जो प्लांटेशन है वो देखते हैं और उसके बाद में आपके साथ डील होती है। जैसे कि अगर आपने लास्ट ईयर से 60 रुपीज में आपका एक पोल बिका था जिसका 18 फीट लेंथ है और डायमीटर 2 इंच का है, तो लास्ट ईयर आपने 60 रुपीज में दिया था, ये 62 में मैं देने वाला हूँ। लेकिन बीच में ये आ जाते हैं, अलग ट्रेडर आ जाता है, चाहिए वो बोलते हैं नहीं मैं आपको 68 रुपीज देंगे। मतलब डिमांड है मार्केट में? हाँ डिमांड है, लेकिन ये जो हमारा यहाँ का जो बाम्बू है ना इसके लिए, हाँ वो क्वालिटी बेसिस पे जाता है। नहीं हमारे बाम्बू को डिमांड है ऐसी बात नहीं है। अच्छा, डिमांड बाम्बू को है, लेकिन क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी कौन मेंटेन करता है ना। अगर मैं सांगली में भी लगाता हूँ ट्रायल के लिए और क्वालिटी आ गया तो मैं लोकल में बेच सकता हूँ, आपको अच्छा प्राइस मिले, क्योंकि आज का जो मार्केट है वो क्वालिटी के हिसाब से ही चल रहा है। ज्यादातर जो 90% मार्केट है वो क्वालिटी के हिसाब से जा रहा है। तो आप क्वालिटी ग्रो कर रहे हो तो आपको अच्छा पैसा मिलने वाला है। क्वालिटी ग्रो करने के लिए आपने यहाँ पे बराबर एकदम सिलेक्टिव जितना चाहिए उतना क्रॉप मैनेजमेंट किया है। ऐसा नहीं कि ढेर सारे शूट्स लिए, नहीं जो आते भी तो आप काट देते हैं। हर साल आपको आपका क्लम्प अगर अच्छा ग्रो कर रहा है तो कम से कम 10-12 शूट्स आने वाले हैं, ज्यादा नहीं आने वाले। लोगों को लगता है 20, 25, 30, 50 आएंगे। 50 आएंगे, लेकिन आपका हार्वेस्टिंग से 15 साल पुराना क्लम्प है जिसमें 4-5 साल किसी ने हार्वेस्टिंग ही नहीं किया, और अगर आप काउंट करोगे करने वाले हो तो आपको 80-90 शूट्स भी दिखेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे आपका 4 एकड़ है, ठीक है, आपने बोला कि हर साल 10 से 11 बांस जो है कटिंग के लिए आते हैं, तो 4 एकड़ में आपके टोटल कितने बांस निकलते हैं? देख लीजिए कि पर एकड़ जो प्लांटेशन है वो कम से कम 400 प्लांट पर एकड़ ये डिस्टेंस पे हम लगाते हैं। ये स्पीसीज का स्टॉक्सी का 400 पौधे हो गए तो 400 इंटू 6 ही पकड़ लो, 400 प्लांट्स एकड़ में आते हैं। हाँ एकड़ में इंटू 6 बांस पकड़ लो, 2400 बांस हो जाएगा। 2400, वो 400 भी छोड़ दो, 2000 पकड़ लो। चलिए 2000 पकड़ 2000 तो शूट मिलने वाले पर एकड़ 2000 पर ईयर। और आपके यहाँ से ये अच्छी क्वालिटी का है तो एक जो है 18 फीट का कितने का जाता है? आप कम से कम 70 रुपए 60 रुपए पकड़ लो। हाँ, कम से कम ही पकड़ते हैं, कम से कम 60 रुपए। बड़े नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 1,20,000 1,20,000 रुपए आपको श्योर शॉट बाम्बू से सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ग्रो कर रहे हो 1,20,000 आपको मिलेंगे विद मिनिमम इनपुट्स इन दिस क्लाइमेट। हाँ, इस आप दोस्तों यहाँ पे ये एरिया में 1,20,000 मिलेंगे। अगर आप आपके एरिया में जाते हैं तो पहले आपको एक बंच बना के देखना पड़ेगा कितना निकलता है, कैसे निकलता है, फिर आगे बढ़िएगा। तो 1,20,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे खर्चा बहुत कम जी, यानी कि नेचुरल फार्मिंग हो रहा है टोटल जी। चलिए आगे। लेकिन हमारे यहाँ ना बिना खर्चे की कुछ नहीं है। आपके यहाँ पे 1,20,000 तो मान लीजिए मैं 20,000 पकड़ लेता हूँ, उसमें खर्चा 1 लाख तो बचना ही बचना है। करेक्ट। तो यहाँ पे बांध पे भी आपने लगा दिया है। बांध पे लगा, आप देखिए अब ये जो छांव में जो ग्रोथ है बांस की, ये कटहल के ऊपर चला गया है। कटहल के पेड़ के ऊपर 35 फीट से ऊपर चला गया। 40 फीट तो होगा ये। हाँ, हमने जो रिकॉर्ड किए वो 50-55 फीट भी ये स्पीसीज में रिकॉर्ड किए, टॉक्सी में पेड़ों के साथ ग्रो किए हुए कंडीशन। 55 फीट तक गया, 55 फीट तक मिला है यहाँ पे। बाप रे बाप, इतना लंबा ये जाता है बांस। और हमारे यहाँ पे ना महाराष्ट्र में इसका इस्तेमाल तो अभी बहुत धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर कैसा रहेगा इसका? बाम्बू का फ्यूचर बहुत अच्छा है, फार्मर्स के नजरिए से भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल वैल्यू एडिशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बाम्बू ये तो ग्रीन इकोनॉमी है। बराबर, आप इसको काट रहे हो वो फिर ग्रो हो रहा है, वो कार्बन भी सिक्वेस्ट कर रहा है, उसके बहुत सारे हजारों यूज भी हो रहे हैं। उसके लिए एक साइंटिफिक अप्रोच बहुत जरूरी है। आपको डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स होने चाहिए, उसके हिसाब से आपको उसके हार्वेस्टिंग कैसे की जाए, कौन से मार्केट के लिए, कौन से इंडस्ट्री के लिए क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, जैसे कि आप वो क्वालिटी का रॉ मटेरियल ग्रो कर सकते हो। तो उसको थोड़ा टाइम जाएगा अभी, लेकिन फ्यूचर तो बहुत अच्छा है बाम्बू का। और हमारे यहाँ पे तो ट्रेडिशन होने की वजह से हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट है। मतलब आपके यहाँ पे क्या है कि ट्रेडर है वो आके लेके जाता है, वो भी सिस्टम बनी हुई है। हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर हम कोई नई चीज लगाते हैं, जैसे हमारे यहाँ ग्रेप्स लगता है तो ग्रेप्स के ट्रेडर हमें इजीली मिल जाते हैं, तो आपके लिए ये इजी है। यहाँ पे ये लगाया था अभी ग्रो हुआ है ये? हाँ नहीं, अभी ये तो हमने क्लियर फेल कर दिया। अच्छा, जो आप बोल रहे थे पहले ना पूरा काट दिया तो क्या होता है, हाँ ये पूरा काट दिया हमने। और यहाँ पे ढेर सारे शूट से तो कम नहीं किया आपने? नहीं अभी नहीं किया, क्योंकि ये तो हम सेलिंग के लिए नहीं यूज करते, नहीं ये कंपाउंड के लिए यूज करते हैं पोल। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल फेंसिंग है ना, ये स्टॉक्सी नहीं है,
अच्छा, ये ये डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस करके एक अनदर वैरायटी है। अच्छा हाँ, जिसको हम मांडवेल बोलते हैं। अच्छा। तो इसको हमने क्लियर फेल कर दिया और उसका हम यहाँ पे ये ट्रेडिशनल फेंस आप देख रहे हो ना, हाँ, ये देख ये रहा हर साल करते हैं, फिर ये 2 साल में फिर होगा, तब तक 2 साल फेंस रहेगा, हूँ तब तक ये काट तब के तक फिर बाद में फिर हम उसको यूज करते हैं। तो ये हमने फेंसिंग लगा दिया, फेंसिंग के बीच में आप देखो, आप जैक फ्रूट भी फिर लगा दिए, तो 15-20 साल में जब ये काटेंगे तब तक ये बड़ा हो जाएगा, ये इसकी जगह ले लेगा। और ये फिर बाजू में कैशू भी आ गए और फिर ये बाम्बू भी आ गए। अच्छा, कैशू के बीच में बाम्बू है, हाँ, तो ये दिक्कत नहीं करता है ये इंटरक्रॉपिंग? नहीं दिक्कत। अभी देखिए, ये जो डिस्टेंस का बात है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो डिस्टेंस है ये 15 फीट से ज्यादा है। अच्छा, 15 से हाँ, ज्यादा है। और बीच में हमने ये कैशू के पेड़ लगा दिए, तो कैशू भी ग्रो हो रहा है। क्योंकि देखिए, हमारा जो नजरिया है फार्मिंग को देखने का, तो हम 1 एकड़ में टोटल प्रोडक्टिविटी कितना मिलेगा, टोटल इनकम कितना होगा, वो हम देखते हैं, ना कि कैशू से हमें कितना मिलेगा, बाम्बू से कितना मिलेगा, एक क्रॉप से कितना मिलेगा, ये हमारा अप्रोच नहीं है। इसलिए कैशू से थोड़ा कम भी मिल जाए, लेकिन बांस से मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आप देख रहे हैं कि 3-4 फसलें एक साथ है, तो उसका सारा मिला के 1 एकड़ में मिला के, कितना हाँ, होगा? अगर आपको 1.5 लाख तक आप अगर जा रहे हो तो वो खर्चा बहुत वर्चा। अच्छा है। आप इसमें लेबर बहुत कम है, पानी तो ना के बराबर है, हम्म। फिर भी आपको अच्छे इनकम मिल रहे हैं, तो वो ज्यादातर आपका प्रॉफिट ही हुआ ना। हाँ, ये बात तो सही है। किसान जो है बाम्बू फार्मिंग में हमने नुकसान क्यों खाते हैं, मतलब बोलते हैं कि यार हमारा फेल हो गया, फेल होने की सबसे बड़ी रीजन क्या है? एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो तो पहले वो कोई पढ़ाई नहीं करता ना सर। आप अगर कोई वीडियो देख लो, कोई आपको इन्फ्लुएंसर मिल जाए, वो उसका कोई आपको बोलेगा नहीं मुझे पर एकड़ 20 लाख रुपए मिलते हैं, तो आप उसकी बातों में आ जाते रहो। राइट। तो आपको मिनिमम ऐसे 25-30 फार्मर जो है, हम्म। जो अच्छा काम पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं, आपको ढूंढ के उनके पास जाके उनके फार्म को विजिट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए, मार्केट कैसे ग्रो हो रहा है, आपके फार्मिंग में क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो वो देखने के बाद आपको, आपके एरिया में अगर बाम्बू फार्मिंग का ट्रेडिशन नहीं है, तो आपको थोड़ा लगाना चाहिए, थोड़े एरिया पे लगाना एक बंच चाहिए। लगाइए। हाँ, एक 5 लगाइए, 10 लगाइए, आप थोड़ा 4-5 साल देखिए। आप एकदम से अलग क्रॉप पे शिफ्ट मत हो जाइए। और ये प्राइमरी क्रॉप भी नहीं है, जैसे हमने शिमला लगा लिया, ग्रेप्स लगा लिया, टमाटर लगा लिया या मैंगो लगा लिया। अभी सी आपके पास मार्केट है तो वो प्राइमरी हो भी सकता है, ऐसे नहीं। हाँ, मार्केट होना चाहिए, हाँ, उसका मार्केट सबसे बनाना इम्पोर्टेंट है, चाहिए। और वो उसका जो मैनेजमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट में मैंने देखा कि ना इसके ऊपर डिजीज है, ये जंगली वनस्पति टाइप है पूरा जी का जी पूरा। जी जी ना इसमें कोई प्रॉब्लम है ज्यादातर, ना पानी देने की भी दिक्कत है। जी। अगर पानी आपके पास है ड्रिप से देंगे तो वो ग्रोथ के लिए बढ़िया ही है। तो मेन मैं आपने तुम्हारा रीजन बताया एजुकेशन। और क्या चीज है जिससे 100% नुकसान होता है वो करने से? दूसरा तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट ही है, मतलब हाँ। आपको मार्केट पता होना चाहिए। और तीसरा एक हो गया कि वो वैरायटी आपके एरिया में ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है। ये बिना पता ही लोग कर लेते हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि इतना लाख रुपया पर एकड़ मिलेगा, ऐसे होगा, तो वैसे नहीं होगा ना। तो अगर 1 लाख रुपए भी बाम्बू से पर एकड़ मिलता है, तो ये पड़ी हुई जमीन है, जहाँ खराब जमीन है, लोगों के पास सैकड़ों एकड़ रहती है, 10 एकड़ 5 एकड़, जिसके पास 1-2 एकड़ है वो कैश क्रॉप के ऊपर ही जाएगा। लेकिन जिनको ऑप्शन नहीं है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपके सबसे हिसाब अच्छा, से। यस मुझे भी यही यस लग रहा है कि यस यस। बैठे बैठे 1 लाख रुपए आ रहा है, हाँ हाँ ना इसको चुराने की दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत, नहीं बस नहीं आग नहीं। उग लगी तो रिस्क है। हाँ, आग का मतलब आपको तो फायर बेल्ट निकालना पड़ेगा, वो तो हर साल का काम है। कैसे, मतलब क्या करते हैं साइड से? फायर बेल्ट मतलब आपका जो फार्म है उसको, उसकी जो बॉर्डर है, फेंस है, वो हम्म। फेंस से आपको एक 3 मीटर या 4 मीटर का, 10 फीट 12 फीट का एक बेल्ट, हम्म। पूरा उसमें कोई भी पत्ता बित्ता वो सब मतलब वो क्लीन रखना पड़ेगा, नहीं तो वो बाजू से फायर आग अंदर आ सकती है ना। ये क्योंकि रिस्क है। बांस तो वो उसके पत्ते गिरते हैं मार्च अप्रैल में, ये पूरे गिरे थे तो यहाँ ये पे। लीफ लिटर फ्यूल का काम करेगा, और वो आपको फार्म को आग लगी तो वो फिर कंट्रोल नहीं होती। हाँ, वो बहुत बढ़ जाएंगी, फिर वो क्राउन फायर भी हो जाती है कभी कभी। तो आपको वो बॉर्डर आपको क्लीन करके लेना है। फिर कभी कभी ये पत्ते जो है वो आप रैक की मदद से आप वो क्लम के नीचे भी ऐसे इकट्ठा कर सकते हो, तो हाँ, उसका भी, मैंने देखा है आपने यहाँ पे पूरा हाँ, इकट्ठा ऐसे किया है, वो तो खाद इसका भी हो जाएगा। इसका खाद भी हो जाता है। हाँ। मैंने देखा कि आपने हर जगह पे 2 4, यहाँ पे 7 हो गए, 9 11 13 14 ही रखा है। ऐसा कुछ फिक्स नंबर है क्या? नहीं, अभी पहले हमने यहाँ पे एक ही लगाया था, अच्छा। तो ये बढ़ता गया। फिर ये बढ़ता साल गया। हमने हार्वेस्ट किया, तो वो बीच वाले जो थे पुराने वाले वो कट गए अच्छा। ऐसे, तो अभी ये बच गए, लेकिन ये नीचे से पूरा कनेक्ट है, ये एक ही क्लम्प है, एक ही क्लम्प है वो एक ही पूरा क्लम्प है, मतलब अंदर। ये अलग है ये अलग है, ऐसे नहीं है, एक गड्ढे में एक ही लगा अंदर था। एक जाने बाकी निकल हाँ, रहा है। बाकी निकलने लगे। आइए चलते हैं। तो यहाँ पे अंदर आपने सारा इंटरक्रॉपिंग टोटल किया है, कैशू का है, ये आपने बताई, वो टिम्बर के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका भी है। यस। काफी इंटरेस्टिंग से मुझे फसल लगी, लेकिन मुझे तो कुछ जानकारी नहीं थी, आज बहुत सारी जानकारी मिल गई। थोड़ा सा मुझे बस वही कंफ्यूजन है कि ये बनने के बाद कैसे बनता है, वो मुझे देखना है। और दूसरी चीज, वैरायटी का कंफ्यूजन किसान भाइयों को बहुत सारा हो। जी, मैं दिखाता हूँ आपको, आइए। मैं कौन सी लगाऊं, ये मेरे पास, जैसे हम कोई भी फसल लगाते हैं तो उसके हाइब्रिड बीज मिलते हैं मार्केट में। अब जी, ये निकाल के रखें।
ये अभी तो हमारे रिसर्च एक्टिविटी का काम था। मेरा पीएचडी का काम जो शुरू है अभी, तो वो बायोमास कितना आता है, क्या आता है, इंटरनोड कैसे चेंज होता है, आप वो पीएचडी इसी पे कर रहे इसी पे कर रहा हूँ। हैं? ये भी दोस्तों देखिए, अगर इसी की फार्मिंग है तो इसी पे पीएचडी हो रही है। ये नर्सरी आपकी? ये पूरी नर्सरी है। बढ़िया है, काफी प्रॉपर मैनेज किया हुआ है आपने। तो आप देते हैं लोगों को, बेचते हैं? हाँ, बाम्बू के प्लांट्स भी हम देते हैं। कैसा प्लांट रहता है, कीमत क्या रहती है इसकी? ये अलग अलग क्वालिटी साइज के हिसाब से 40-50 रुपए से 200-250 तक पर प्लांट क्वालिटी के plant, अनुसार। quality तो के ये हिसाब आपने टिश्यू कल्चर से बनाया? अलग अलग टाइप के। अभी ये जो है वो गांठ रहती है ना, हम्म। जैसे गन्ने के प्लांट बनाते हैं वैसे Right. उसी तरह से हम बाम्बू के भी बनाते हैं, अच्छा, गांठ नोड निकालो। से। तो वो भी है, मैं आपको वो दिखाता हूँ एक अच्छा, ये सैंपल। नोड अंदर दिख रहा है? हाँ, वो नोड आपको दिखेगा, दिखाइए ना। आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिएगा। आज हम घूम घूम के आपको बाम्बू के बारे में एक 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 चीज दिखा रहे हैं। ये कब के बने हुए हैं? इसको अभी 1 साल हो गया है। अच्छा, 1 साल के बने बने भी प्लांट मिलते हैं, देते हैं आप? अभी आप देखिए, इसमें जब आप कोई भी प्लांट आप लेते हो बाम्बू का, यानी कि इसी स्पीसीज के बारे में अभी बात करेंगे। इसको स्टॉक्सी बोलते हैं, डेंड्रोकैलामस स्टॉक्सी, जिसे हम मांडगा बोलते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सी टाइम पे आप जो नोडल प्लांट्स बनाते हो और उसको आप बैग में डालते हो, तो उसको शूट्स आना शुरू हो जाता है। तो ये पहले वाले जो शूट्स रहते हैं ना, वो तो ब्रांचेस रहते हैं, उसके नीचे एक छोटा राइजोम इतना सा डेवलप होने की जरूरत होती है, लेकिन वो डेवलप नहीं होता। पहले तो ब्रांचेस आ जाते हैं। तो ब्रांचेस आ जाने के बाद में 2-3 महीने के बाद उसको एक शूट ऐसे सीधे आ जाएगा। आप ये देखो, मेन वाला शूट है। ऐसा शूट आ जाने के बाद आप समझ सकते हो कि नीचे एक राइजोम छोटा सा डेवलप होना शुरू हो गया। अच्छा। बहुत से नर्सरीज में क्या होता है कि उसको ऐसे ब्रांचेस, वो अच्छा सा प्लांट दिखता है, लेकिन उसमें से सीधा शूट नहीं आया हो रहता है। तो फार्मर्स को लगता है कि अरे ये तो अच्छा प्लांट है, हम लगा देंगे। लेकिन जिसमें नया शूट नहीं आया हुआ है, वो प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसके नीचे राइजोम डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो किसान भाइयों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये वाला शूट होना जरूरी है। एक शूट जो सीधा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे हर जगह पे एक एक शूट बड़ा दिख रहा है। हाँ, एक शूट तो आना ही चाहिए, नया वाला। जिसमें एक शूट नया आया हुआ है, वो सबसे अच्छा प्लांट है, जिसको आप प्लांट कर सकते हो। और 1 एकड़ में मैं प्लांटेशन करने जाता हूँ, मैंने टेस्टिंग हो गया, तो कितने प्लांट आइडियली लगते हैं? मतलब ये ऐसे डायरेक्ट प्लांट लगाने जाओ तो 400 तक लगेंगे। 400 तक लगेंगे। लेकिन अगर मैं राइजोम लेके जाता हूँ, वो भी 400 लगेंगे। वो 250 रुपए का पड़ेगा। 250 रुपए से शुरू हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ हाँ, पे? अलग जगह पे अलग मान अलग लीजिए रेट है। मुझे 100 रुपए में मिल रहा है हाँ। और ये मुझे 50 में मिल रहा है, तो कौन सा लगाऊं मैं? राइजोम प्लांटिंग ये हमेशा बेस्ट मेथड रहती है। राइजोम उसमें बना रहना चाहिए। हाँ, वो कॉस्टली जाएगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन राइजोम वाले प्लांट तो सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फूड स्टोर है, उसमें खाना जो है वो ऑलरेडी है अंदर। तो नया शूट बड़ा वाला आने वाला है। आप छोटा प्लांट लगा रहे हो, उसको खाना बनाने की जरूरत है, बड़ा शूट आने के लिए उसको वक्त जाएगा। तो आपको टाइम की ये है, तो आपको जल्दी इनकम चाहिए, तो आप राइजोम लगा सकते हो। आप मैनेज कर रहे हो, न्यूट्रिएंट दे रहे हो, इरिगेशन दे रहे हो, आप स्केल पे प्लांटेशन कर रहे हो। आपको बहुत बड़े पैमाने पे आप अगर प्लांटेशन कर रहे हो, तो आप छोटे पौधे लगाइए, वो आपको बेटर रहेगा इकोनॉमिकली। सीधा पौधे लेके? हाँ, छोटे पौधे लगा दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे कितनी टोटल वैरायटीज है? हमारे यहाँ पे अभी प्लांटेशन की हुई जो वैरायटी है वो अराउंड 22 स्पीसीज 22 वैरायटी है। नर्सरी में हमारे पास अराउंड 35 वैरायटी है। और पूरे देश में, हमारे पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो कितनी होगी? 1600 1600 से भी ज्यादा वैरायटीज है। और देश में हमारे यहाँ पे 140 तक 140 तक है, क्योंकि अभी बाहर से भी कुछ नए वैरायटी लाए गए भारत में, तो उसके ऊपर भी अभी कुछ प्लांटेशन ट्रायल्स हो रहे हैं। जी। बहुत सारे किसान बोलते हैं कि बाम्बू लगाने से जमीन खराब हो जाएगी, तो क्या ये सच है? पहले के जमाने में ये बात आधी सच थी, क्योंकि एक बार आप अगर बांस लगा देते हो तो आपको वो निकालना उतना आसान नहीं रहता। आप एक गड्ढा, एक जो राइजोम है वो भी निकालना बहुत हेक्टिक काम रहता है। अब तो जेसीबी आ गए, मशीनरी आ गई, पारा निकाल। हाँ, आप इजी से, क्योंकि बाम्बू के जो रूट्स रहते हैं वो 1.5 फीट से नीचे राइजोम नहीं जाते, और टोटल जो लेंथ है उसकी वो 70 सेंटीमीटर से नीचे नहीं जाते बाम्बू के। हाँ, बाम्बू इज ए सब टॉप सॉइल फीडर। वो हमेशा ऊपर की सतह में खाना ढूंढता है, वो नीचे जाता ही नहीं है। इसलिए आप जैसे तो ज्यादा पानी कम पड़ेगा तो प्रॉब्लम आ सकता है? वो कम पानी में भी आ सकता है, लेकिन कुछ वैरायटी है जो हाई रेनफॉल जोन के लिए अडेप्ट हो गई, जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये ब्रांडिसी वगैरह जो बड़े डायमीटर के बांस होता है, तो उनको छांव जरूरी रहती है, नहीं तो उसमें स्प्लिट आ जाते हैं, क्रैक आते हैं बांस में। कुछ वैरायटी कोकण एरिया के हिसाब से डेवलप हो गई। स्ट्रिक्टस जैसी वैरायटी जो है वो कॉमनली कहीं पे भी आ सकती है। तो वो एडेप्टेशन जो सालों से हुआ वो प्लांट में, उस हिसाब से उसको क्लाइमेट जरूरी है। और एक और मिथ है कि अगर आप बाम्बू की खेती करते हो तो आपके एरिया में सांप जो है, स्नेक ज्यादा मिलेंगे, ये सच है क्या? ये इसकी वजह से बोला जाता है, क्योंकि बाम्बू तो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होता है, और नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी स्नेक्स का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। साउथ इंडिया में भी बाम्बू है और ऑलरेडी वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है।
क्योंकि वो क्लाइमेट के हिसाब से है, वो एरिया में सांप ऑलरेडी रहता है, लेकिन ऐसे इसका कोई भी संबंध नहीं है। डीप जंगल है तो वहां पे रहेंगे। वो तो उनका घर है ना सर। हाँ, यहाँ पे तो उतना दिक्कत नहीं है आपको। हमारे एरिया में तो कभी हमने ऐसे देखे नहीं, जो कभी आते हैं तो फिर वो चले जाते हैं, वो मतलब बाम्बू लगाने के बाद बढ़ गए या फिर वही रह रहे, ऐसे नहीं होता। तो आपने बाम्बू यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है? हाँ, हम यहाँ पे मतलब जो गाय भैंस बांधते हैं उसके लिए भी आपने मोटा वाला बाम्बू, इसको कितना साल लगा होगा इतना बड़ा बनने में? उसका जो हाइट डायमीटर है वो भी 3.5-4 महीने। अच्छा, मतलब हाँ। वो बस वैरायटी वो थी इसलिए उतना वो Yes, बन yes, गया। yes. बहुत ही सही। आपने जितने यहाँ पे चीजें भी आपके सारे बाम्बू यहाँ पे इस्तेमाल हाँ, किए हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जो हम यूज करते हैं उसी सभी को हम बांस ही यूज करते हैं। ट्रेडिशनल वो पूरा भरा हुआ रहता है। ये खोखला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं रहता। आइए और ये तो विदाउट ट्रीटमेंट 6-7 साल 8 साल आता है। सैंपल्स दिखाइए हमें आप। जी। जैसे कि अभी हमने बात की, जिसे हम स्टॉक्सी बोलते हैं, तो ये हमारा लोकल वाला बांस है जो पूरा भरा हुआ आता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे होल नहीं है, इधर भी होल नहीं, अंदर भी नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, और ये अभी तो कट पीस रखा है, लेकिन ये 20 फीट तक पूरा भरा हुआ रहता है ऐसे ही। मारने के लिए तगड़ा है। हमारे यहाँ पे जो मराठी में बोलते हैं ना, बांबूचे पोकळ बांबूचे फटके, हमारे यहाँ पे भरीव बांबूचा एकच फटका ऐसे बोलते हैं। भरा हुआ बाम्बू का एक ही फटका लगेगा तो हालत खराब हो जाएगी। ज्यादा नहीं लगे देना पड़ता। ये हो गया। ये भी स्टॉक्सी है। ये इसमें होल है, थोड़ा सा होल है। ये भी स्टॉक्सी है। ये भी स्टॉक्सी है। हाँ। तो स्टॉक्सी में ही इतने अलग अलग उसमें प्रकार है। जेनेटिक वेरिएशंस बहुत है। इसमें होल है। हाँ, इसमें थोड़ा सा होल तो है। ये भरा वाला कहाँ पे इस्तेमाल होता है ज्यादा? भरा वाला इसको तो फर्नीचर ग्रेड का बांबू बोलते हैं। हाँ, तो सबसे ज्यादा जो रेट अभी हमें मिल रहा है वो उसी का मिल रहा है, 120-130 तक। कितने फीट की डंडी लंबा? 18 फीट तक आता है। 18 फीट तक। 20 फीट का पकड़िए। अच्छा, 18 फीट का डायमीटर। डायमीटर बॉटम आपको मिलेगा 55 mm, टॉप मिलेगा 20 mm, 2 सेंटीमीटर ऊपर तक। और कौन कौन सा है यहाँ पे? और अभी ये हमने कुछ सैंपल भी रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि जो टुल्डा आजकल बहुत फेमस हो रहा है ना, तो ये टुल्डा का सैंपल है। टुल्डा यहाँ पे ग्रो भी अच्छा हो रहा है। ये सीड से बनाए जाते हैं। फिर जो ये बल्कोआ जो अभी सभी जगह पे आप देख रहे हो, तो बल्कोआ का ये अपना आसाम वेस्ट बंगाल साइड का पीस है। ये जो लकड़ी यहाँ पे आप देख रहे हो बाम्बू का, उधर से आया है कि आपने लगाया है? नहीं, ये वहां से लेके आए थे हम। अच्छा, वहां से लेके हाँ, आए ये हैं। मतलब ये साइज इसका ओरिजिनल साइज है। इससे भी बड़े आते हैं, इससे भी बड़े आते हैं। सोचने लायक बात है कि 3 महीने में ये साइज का ये बन जाता है और उसके बाद वो परिपक्वता के इस फेज में जाता है। उसको तो 2 साल 3 साल बाद हम निकालते हैं। कितनी फास्ट ग्रोथ है ये। यस, ये हो गया न्यूटन्स। अलग वैरायटी है जो अगर अभी टुल्डा और न्यूटन जो अगरबत्ती के इंडस्ट्री के नजरिए से अभी लोग देख रहे हैं इन दोनों, तो वो हो गया। और ये जो लार्ज डायमीटर हो गए, ये ब्रांडिसी हो गया। तो ये लार्ज डायमीटर में अभी 5-6 स्पीशीज आते हैं ये साइज क्लास में, अलग अलग। ड्राई रीजन में अगर आप लार्ज डायमीटर बाम्बू ग्रो कर रहे हो तो उसमें आपको क्रैकिंग की समस्या आती है, क्योंकि ये जो बांस है वो ट्रेडिशनली ड्राई रीजन के लिए बना ही नहीं है। ये छांव में पेड़ों के साथ नॉर्थ ईस्ट जैसे जंगलों में वैसी जगह पे ये ग्रो होता है। तो आप अगर यहाँ पे आके देख रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि मुझे यही चाहिए, तो ये आपकी जगह पे ग्रो होगा कि नहीं, यही पहला सवाल है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए पूरा ऑर्गेनाइज है नहीं बाकी के क्रॉप जैसा। करेक्ट। जैसे हम वेजिटेबल लगाते हैं, हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी फसलें हैं, उसमें ऑर्गेनाइज है, उसका फर्टिगेशन फिक्स है, इरिगेशन फिक्स है, सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें आपको आपके क्लाइमेट के अनुसार, आपके क्लाइमेट में कौन सी वैरायटी आ सकती है, आपको डिस्टेंस कैसे लगाना है, उसको छाव कैसे करने हैं, या पड़ी हुई जमीन में लगाना है। आपको अच्छी जमीन खराब नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे आप अच्छी फ्रेश क्रॉप्स लेके पैसा भी कमा अलग क्रॉप ग्रो कर सकते। ओवरऑल मेरे दिमाग में यही अंडरस्टैंडिंग आया पूरा जो अभी मैंने समझा। अगर कोई मेजर चीज बची है क्या अब इस बाम्बू फार्मिंग में जो आपको लगता है कि किसानों को बताने लायक है? किसान भाइयों के लिए मुझे लगता है इतना इंट्रोडक्शन काफी है। लेकिन अगर आपका वीडियो कोई पॉलिसी मेकर्स देख रहे हैं, कोई रिसर्चर्स देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे कि हर क्रॉप के लिए भारत में आज ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ICAR के अंतर्गत अभी जैसे कॉटन के लिए हो गया, कैशू के लिए हो गया, तो उसके लिए एक रिसर्च टीम है। हाँ, AICRP ऑन कैशू, AICRP ऑन कॉटन, AICRP ऑन अलग अलग क्रॉप के लिए उन्होंने, जैसे कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड बोला जाता है इसे, जैसे कि अलग जगह पे ट्रायल्स लिए जा रहे हैं, स्पेसिंग के ट्रायल्स, एग्रोनॉमी के ट्रायल्स। तो वे उस हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि बाम्बू के लिए AICR पे मॉडल ICR ने कुछ इनिशिएट लेना चाहिए इसके ऊपर, और पूरे भारत में एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमी ट्रायल्स, क्योंकि फार्मर्स जो है, किसान भाई जो है, जो जहाँ पे जाके उनके एरिया में उनके क्लाइमेट के हिसाब से जाके वो देखेंगे तभी वो विश्वास रखेंगे। एग्जैक्टली, वो करना भी सही है। और हम कैसे बोल सकते हैं ना, इवन गवर्नमेंट कैनॉट से, गवर्नमेंट भी नहीं बोल सकता आप यही बाम्बू लगाओ। किसान ने अगर किसी को पूछा, वो गवर्नमेंट के आदमी को कि दिखाओ मुझे इसके प्लांटेशन कहाँ पे है जो आप प्रमोट कर रहे हो, तो वो दिखा नहीं सकता, वो है ही नहीं, तो है ही नहीं। तो अच्छे प्लांटेशंस मिनिमम 5 साल 10 साल के बाद अगर आप कोई स्पेसीज रिकमेंड कर रहे हो तो वो दैट इज गुड थिंग। लेकिन अभी जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट ही नहीं है, आप लगा रहे हो ये लगाओ, इसको मार्केट है, उसको मार्केट, कहाँ पे है?
आपको नंबर देना पड़ेगा, जैसे कि मार्केट किस हिसाब से बढ़ रहा है, नंबर आपको फाइनेंस के देने पड़ेंगे, एनालिसिस भी टीम चाहिए। एनालिसिस चाहिए, तो इसको टाइम जाएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको धीरे धीरे इसके ऊपर काम करते करते आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बाद में आप बोलोगे कि बाम्बू ये अच्छा नहीं है। बाम्बू अच्छा है, आपका नजरिया अच्छा नहीं है। थैंक यू सर, आपने Thank you. बहुत अच्छी Thank you. जानकारी दी। Thank you. तो दोस्तों इस वीडियो को जो है हर किसान भाइयों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इसमें सारी गलतफहमियां हमने क्लियर करने की कोशिश की है। और बाम्बू फार्मिंग, बाम्बू फार्मिंग, बाम्बू फार्मिंग, इससे बहुत सारे मार्केट में अभी नॉइज चल रहा है या गलतफहमियां, वो सारी की सारी मेरी तो आज क्लियर यहाँ पे हो गई, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है दोस्तों, जो ट्रेडिशन से होते आ रहा है उसको लेके हमें आगे जाना है और थोड़ा रिसर्च होना है। जैसे अभी सर ने कहा कि ये वीडियो जो है, जो पॉलिसी मेकर से या जो प्रोपेगेंडा ऊपर से चलते आ रहा है उसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को अब हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है।